रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त करने और जनता का मनोबल तोड़ने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूसी मिसाइलों ने मध्य शहर निप्रो को निशाना बनाया, जहां एक रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। इसके अलावा दक्षिणी शहर जापोरिजिया में रूसी ड्रोन ने यात्रियों से भरी एक मिनी बस को सीधा निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों की जानें गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस युद्ध में अब तक 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के अन्य इलाकों में भी रूसी ड्रोन ने भारी तबाही मचाई है। उत्तर पूर्वी सुमी क्षेत्र में ड्रोन हमले की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि खारवी शहर में दिन के उजाले में हुए हमले में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस भीषण हमलों के कारण यूक्रेन के 8 प्रमुख क्षेत्रों में बिजली ग्रिड ठप हो गया और बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली गुल होने से लाखों नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यूक्रेन में मानवीय संकट और गहरा गया है। इस भीषण विनाश के बीच यूक्रेन की नई ड्रोन इंजीनियरिंग युद्ध में बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन हमलों ने रूस के भीतर घुसकर उसके तेल ठिकानों और रिफाइनरों को तबाह कर दिया। इन हमलों की वजह से रूस और उसके कब्जे वाले इलाकों में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है, जिससे वहां के गैस स्टेशनों पर लंबी लाइनें लग गई हैं। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि इन हमलों से देश में अस्थायी झटका लगा है, लेकिन उन्होंने युद्ध रोकने के लिए कोई भी रियायत देने से साफ इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक साल 2026 में युद्ध के मैदान में रूस का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है और सैन्य ताकत के दम पर यूक्रेन को झुकाने की उसकी क्षमता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया है कि मोर्चे पर रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वे अपने लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। इस बीच दोनों देशों के बीच हवाई जंग जारी है, जहां रूस ने यूक्रेन के 209 ड्रोन्स को मार गिराए हैं। रूसी हमलों में मची इस तबाही के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन अब पीछे नहीं हटेगा, बल्कि यूरोप के सहयोग से खुद का नया एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम विकसित करने का काम कर रहा है। 4 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध ने न सिर्फ दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। पुतिन और जेलेंस्की दोनों के अड़ियल रुख को देखकर साफ है कि ये महाविनाश आगे थमने वाला नहीं है।